दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5 के जो शेष बचे हुए सवाल थे। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। साथियों समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। साथियों इसमें हम लोग प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हमने सारे सवाल बता दिए थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 से अब शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 3 में 1, 2, 3 सवाल दिए गए हैं। साथियों इसमें हमें करना क्या है, चलिए यहाँ से जान लेते हैं। तो निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पदों को ज्ञात कीजिए। साथियों 5 पद हमें अनुक्रम के ज्ञात करने हैं। तो साथियों इसका मतलब ये है कि हमें A1, A2, A3, A4 और साथियों A5 का साथियों हमें मान ज्ञात करना है। तो साथियों हमें A1, A2, A3, A4, A5 यानी 5 पदों का अगले 5 पदों को ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि सवाल नंबर 1 में दिया गया है A1 बराबर 1, अर्थात पहला पद साथियों हमें दिया गया है कि A1 का मान जो है वो कितना है साथियों, 1 है। यहाँ पर दिया गया कि A1 का मान कितना है, 1 है। तो साथियों जब इसका मान हमें पहले से ही पता है तो अब हमारे पास साथियों कितने यहाँ पर कितने पद बचे, 1, 2, 3, 4। तो साथियों जबकि यहाँ पर बताया गया कि अगले 5 पदों को ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमें A6 भी ज्ञात करना पड़ेगा। साथियों A2, A3, A4, A5 और A6 का हमें मान ज्ञात करना है क्योंकि A1 का मान दिया हुआ था। और साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पद ज्ञात कीजिए। साथियों एक पद का मान दिया हुआ था हमारे पास, तो A2, A3, A4, A5, A6 1, 2, 3, 4, 5 अगले 5 पद यानी A1 के बाद के जो पद हैं A2, A3, A4, A5 और A6। चलिए दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो साथियों जैसा कि यहाँ से लिख लेते हैं कि A1 बराबर 1। साथियों ये क्या है, ये गिवन है अर्थात ये दिया है। तो साथियों ये मान हमें दिया गया है कि A1 के स्थान पर हमें 1 रखना है। उसके बाद में साथियों हमें दिया गया है कि AN-1 + 2 और साइड में दिया गया है। तो साथियों यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल लिखा हुआ है। साथियों A1 का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है A1 बराबर 1। साथियों इस अनुक्रम के हमें 5 पद ज्ञात करने हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है AN-1 + 2, साइड में यहाँ पर दिया गया है। साथियों यहाँ पर साइड में दिया गया है कि n > 2 यानी n का मान बराबर है 2 के और n का मान 2 से बड़ा है, यानी 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है। साथियों 2 के बराबर मतलब n का मान हम 2 भी रख सकते हैं और साथियों n का मान फिर 2 से बड़ा था 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो साथियों हमें 2 की ज़रूरत है, 3, 4, 5, 6। तो साथियों सबसे पहले हम n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो साथियों यहाँ से n बराबर, चलिए यहाँ से लिखते हैं हल। n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखते हैं तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इसके स्थान पर 2 - 1 प्लस और ये 2। अब दोस्तों इसे आगे हल करेंगे तो a यहाँ पर 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा A1 + 2, A1 यहाँ से बचेगा +2। दोस्तों इसे आगे हल करेंगे तो A1 आ गया। A1 का मान साथियों में पहले ही दिया गया है कि A1 के स्थान पर हमें कितना रखना है, 1। तो यहाँ पर साथियों हम 1 रख देंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो साथियों यहाँ पर हमने n बराबर 2 रखा था तो मान कितना आया, 3। तो साथियों A2 बराबर कितना मान निकला, 3 निकला। A2 n के स्थान पर साथियों हमने कितना रखा, 2। अब यहाँ से देखते हैं n बराबर 3 रखने पर, तो साथियों n बराबर हम 3 रखेंगे इस बार। तो यहाँ से साथियों कितना हो जाएगा, a n के स्थान पर 3 - 1 + 2
दोस्तों इसे आगे हल करेंगे, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा तो A2 + 2। तो साथियों A2 का मान हमारे पास कितना है 3, तो इसके स्थान पर दोस्तों हम कितना रख देंगे 3, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो साथियों A3 का मान कितना प्राप्त हुआ 5। A3 का मान प्राप्त हुआ 5। चलिए अब A4 निकालते हैं, तो इसका मतलब n बराबर 4 रखने पर, तो साथियों यहाँ से रखेंगे n के स्थान पर 4, तो कितना हो जाएगा A4 - 1 + 2। साथियों 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा तो A3 + 2। दोस्तों A3 का मान अभी हमने निकाला था कितना 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा साथियों 7। तो A4 का मान साथियों हमें कितना प्राप्त हुआ 7। तो A4 का साथियों हमें कितना मान प्राप्त हुआ 7। अब चलिए दोस्तों बोलते हैं कि A4 का मान हमने निकाल लिया A5, यानी n बराबर हमें इस बार कितना रखना पड़ेगा, तो हमें 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखते हैं n बराबर 5 रखने पर, तो साथियों यहाँ पर कितना निकलेगा a, यहाँ पर 5 - 1 + 2, 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा तो A4 + 2। तो साथियों A4 का मान कितना निकला है यहाँ से 7। तो 7 प्लस इसके स्थान पर A4 के स्थान पर साथियों हमने 7 रख दिया, 7 रख दिया, बाकी +2 ये 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो साथियों 5 का मान साथियों हमें प्राप्त हुआ है 9। चलिए लास्ट A6 निकाल लेते हैं। तो साथियों n बराबर 6 रखने पर n के स्थान पर 6 रखना है, 6 - 1 + 2, 6 में घटा देंगे साथियों कितना बचेगा 5। साथियों A5 का मान 9 है, 9 + 2 साथियों कितना हो जाएगा 11। तो A6 का मान साथियों कितना हो जाएगा 11। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 और A6 के यहाँ पर मान रख देते हैं, क्योंकि हमने सारे मान प्राप्त कर लिए हैं। तो साथियों A1 का मान पहले ही दिया गया था 1। उसके बाद में साथियों A2 का मान कितना है 3। फिर साथियों A2 के बाद A3 हमने कितना निकाला 5। फिर साथियों A4 कितना 7। उसके बाद A5 9 है और फिर A6 साथियों 11 है। अनुक्रम के अगले 5 पद यानी A2 A3 A4 A5 A6। A1 का मान हमें पहले से ही दिया गया था, तो अनुक्रम के 5 पदों का मान क्या हो जाएगा 3 5 7 9 और 11, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया। साथियों यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। साथियों यहाँ पर दिया गया है कि A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी A1 का मान 2 दिया गया है और A2 का भी मान 2 दिया गया है। तो A1 A2 हमें पहले से ही ज्ञात है। साथियों 2 पद हमें पहले से ही ज्ञात हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि अगले 5 पद ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमें A1 का मान पता है, A2 का मान पता है, तो साथियों हमें इसके बाद 5 पद ज्ञात करने हैं, यानी A1 A2 के बाद 5 पद, 1 2 3 4 5 पद। साथियों वो पद कौन से होंगे A3 A4 A5 A6 और A7 का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ से पहले लिख लेते हैं कि साथियों A1 बराबर A2, यानी A1 और A2 का मान कितना है 2। A1 बराबर भी 2 है और A2 बराबर भी 2 है। ये साथियों गिवन अर्थात ये दिया गया है। साथियों हमें A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से सवाल पहले लिख लेते हैं। AN बराबर AN - 1 - 3। साथियों यहाँ पर साइड में दिया गया है कि n इज़ ग्रेटर दैन 2। इसका मतलब यह है कि n इज़ ग्रेटर दैन 2। इसका मतलब n का जो मान है वो 2 से बड़ा है, 3 है 4 है 5 है। साथियों यहाँ पर क्योंकि n का मान 1 और 2, यानी 2 तक तो हमें n का मान पता ही है। हमें 3 का नहीं पता, 4 का नहीं पता, 5 का नहीं पता, 6 का नहीं पता, 7 का नहीं पता। तो वही साथी यहाँ पर संकेत में दिया गया है कि n का मान जो है वो बड़ा है 2 से, यानी 3 है 4 5 6 7, ये आप रख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले n बराबर, क्योंकि हमें पहले A3 निकालना होगा A4, साथियों n के
स्थान पर 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखने पर, तो साथ ही यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर, तो A3 बराबर ये कितना हो जाएगा, A3 - 1 - 3। साथ ही इसे आगे हल करेंगे तो A3, तो साथियों ये कितना हो जाएगा, A3 3 में 1 घटाएंगे A2 बचेगा -3। साथियों A2 का मान दिया गया है, A2 का मान दिया गया है यहाँ पर, A2 बराबर 2, तो इसके स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2 - 3 तो कितना बचेगा, -1। तो साथियों A3 हमारे पास कितना आया, -1। अब साथियों यहाँ से हमें A4 का मान चाहिए, तो n बराबर 4 रखने पर, तो साथियों यहाँ पर an यानी n के स्थान पर जब हम 4 रखेंगे तो A4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं n के स्थान पर 4 - 1 - 3, 4 में 1 घटा देंगे साथियों, कितना बचेगा, A3 - 3। तो साथियों A3 का मान अभी हमने निकाला -1 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा साथियों, -4। तो A4 हमारे पास कितना आ जाएगा, -4। अब साथियों निकालते हैं A5 का मान, तो साथियों n बराबर 5 रखने पर, साथियों n बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A5 बराबर A5 - 1 - 3। साथियों इसे हल करेंगे, 5 में 1 घटाएंगे 4 बचेगा, A4 - 3। फिर साथियों A5 बराबर, साथियों A4 का मान अभी हमने निकाला -4, तो -4 -3 का कितना हो जाएगा, 7। तो साथियों A5 का मान कितना हो जाएगा, -7। A5 हमने निकाल लिया A6, तो n बराबर साथियों 6 रखने पर, तो n बराबर जब 6 रखेंगे तो A6 हो जाएगा यहाँ पर बराबर A6 - 1 - 3, तो A6 बराबर, तो यहाँ पर 6 में 1 घटाएंगे 5 बचेगा, तो A5 - 3, तो A6 का जो मान हो जाएगा साथियों A5 का हमने मान निकाला कितना, -7, तो -7 -3 का कितना हो जाएगा, 10। तो साथियों ये -10 जो हो जाएगा ये A6 का मान हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से निकालते हैं A7 का मान, तो n बराबर 7 रखने पर, साथियों यहाँ से क्या हो जाएगा, A7 बराबर यहाँ पर n के स्थान पर 7 - 1 - 3, A7 बराबर तो साथियों ये A7 हो जाएगा। A7 7 में साथियों 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा -3, तो -10, तो -10 -3 का कितना हो जाएगा, 13। साथियों यहाँ से हमने सारे मान निकाल लिए, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर A2 का मान हमें पहले ही दिया गया था, चलिए यहाँ से रख देते हैं। A1 के स्थान पर 2, A2 के भी स्थान पर 2, A3 का साथियों हमने मान निकाला है -1, मान है -13। तो साथियों यहाँ पर A1 और A2 के बाद अगले 5 पद ये हो जाएंगे -1, -4, -7, -10 और -13। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए साथियों लास्ट और अंतिम सवाल जो बचा हुआ है उसे हल करते हैं। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब साथियों आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पर। साथियों यहाँ पर A1 का मान दिया गया है और इसके अगले 5 पदों को हमें ज्ञात करना है, यानी A2 का मान। तो साथियों यहाँ पर A1 A2 पदों को ज्ञात करना है। A1 का मान दिया गया है कि इसके स्थान पर हमें कितना रखना है, 3। A1 का मान 3 दिया, इसके बाद 5 पद 1 2 3 4 पद। तो साथियों यहाँ पर हमें 1 पद का मान दिया गया, इसके बाद हमें
5 पद ज्ञात करना है। A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान, A5 का मान, A6 का मान, 1 2 3 4 5 पद का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों A1 का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ से लिख लेते हैं कि A1 बराबर साथियों कितना है 3। साथियों ये मान हमें पहले से ही गिवन है, अर्थात दिया गया है। तो साथियों A1 बराबर 3, यानी ये मान पहले से यहाँ पर बताया गया है कि A1 के स्थान पर हमें 3 रखना है। अब दोस्तों यहाँ से सवाल लिख लेते हैं AN बराबर, तो साथियों यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है AN बराबर 3A, और साथियों यहाँ पर बेस में दिए गए n-1 + 1। साथियों यहाँ पर संकेत में दिया गया है कि n इज़ ग्रेटर दैन 1, यानी n का मान जो है वो 1 से बड़ा है। क्योंकि साथियों 1 की हमें ज़रूरत नहीं, A1 का मान पहले से हमें बताया गया है कि A1 के स्थान पर हमें 3 रखना है, ये मान दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर n का जो मान है वो 1 से बड़ा वहाँ पर बताया गया है कि n के स्थान पर आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें A2 का मान चाहिए, तो n बराबर 2, फिर 3 4 5 6, तो यहाँ रख देंगे n बराबर 2। तो n बराबर 2 तो A2 हो जाएगा यहाँ पर A3। साथियों n के स्थान पर हमें कितना रखना है 2, तो 2 - 1 + 1, तो साथियों A2 कितना हो जाएगा 3A। 3A हो जाएगा साथियों, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा +1, तो A2 साथियों कितना हो जाएगा 3A1। A1 यहाँ पर आ गया और A1 के स्थान पर हमें बताया गया कि 3 रखना है, तो साथियों इसके स्थान पर कितना रख देंगे 3 + 1, तो साथियों A2 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 1 10। तो साथियों A2 का मान कितना हो गया 10। अब n बराबर साथियों कितना रखेंगे 3, तो साथियों यहाँ पर A3 हो जाएगा A3 बराबर 3A 3 - 1 + 1, तो साथियों A3 बराबर 3A साथियों 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा +1, तो A3 साथियों कितना हो जाएगा 3 × A2 का मान अभी हमने निकाला 10 + 1, तो साथियों A3 कितना हो जाएगा 10 × 30 30 1 31 हो जाएगा, तो साथियों A3 का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से निकालते हैं। अब n बराबर दोस्तों 4 रखने पर, चलिए यहाँ से n के स्थान पर अब 4 रख देते हैं, तो A4 हो जाएगा 3A, इसके स्थान पर 4 - 1 + 1, A4 बराबर 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा 3A, और ये 3 बचेगा +1, तो A4 साथियों A3 के स्थान पर अभी हमने मान निकाला 31, 3 × यहाँ पर A3 का हमने मान रख दिया 31 + 1। अब साथियों A4 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर दोस्तों +1, तो A4 साथियों कितना हो जाएगा 93 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 94, यानी 94। तो साथियों ये कितना हो जाएगा 94। अब चलिए n बराबर साथियों अब 5 रखते हैं, तो A5 3A5 - 1 + का 1, A5 साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा A5, यानी A यहाँ पर है 5 - 1, तो यहाँ पर 5 में 1 घटा देंगे 4 बचेगा A4 बचेगा। अब साथियों यहाँ पर A4, तो साथियों A4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 94,
3 गुणे यहाँ पर 94 प्लस 1। अब साथियों A5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 और 9 त्रिक 27, 27 1 28 प्लस 1। साथियों एक बार और देख लेते हैं। 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 9 3 27 1 28, तो 282 प्लस 1, तो साथियों कितना हो जाएगा 283। तो साथियों यहाँ पर A5 का मान कितना निकला, 283। अब चलिए दोस्तों A5 हमने निकाल लिया, A6 हमारे पास अभी बचा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। n बराबर 6 रखने पर, यानी 6 रखने पर, तो साथियों यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, A6 बराबर 3A, n के स्थान पर साथियों में 6 रखना है, -1 प्लस 1। अब इसे हल कर लेते हैं। 3A 6 में घटाएंगे 5 बचेगा प्लस 1। फिर साथियों 3 इंटू A5, A5 का मान साथियों कितना है, 283 प्लस 1। अब चलिए यहाँ से हल कर लेते हैं। तो A6 साथियों कितना हो जाएगा, चलिए 3 का गुणा करा देते हैं। तो 3 3 9, फिर साथियों 8 8 3 24 के 4 हासिल 2, फिर दोस्तों 3 दूना 6 6 2 8, तो 849 प्लस 1। तो साथियों A6 कितना हो जाएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 850। साथियों ये A6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। साथियों A2 A3 A4 A5 और A6 के मान हमें रखने हैं। तो साथियों A1 हमें पहले से ही पता है कि कितना है, 3। A2 का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा दोस्तों, A2 का मान यहाँ से रख देते हैं। साथियों कितना है 10। फिर साथियों A3 का मान कितना है 6, यहाँ हमने निकाला है, तो ये 850। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।